नमस्कार, मैं स्मित सिंह नवादा बिहार से। देखिए, एक प्रशांत किशोर का एक मीडिया इंटरव्यू में जो है एक स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट में क्या था? स्टेटमेंट में था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में फाइट जो है, जानते हैं किसके किसके बीच में है? वो प्रशांत किशोर और जो है बीजेपी के बीच में, एनडीए के बीच में है। मतलब जनस्वराज और एनडीए के बीच में है। वाह वाह जी वाह, गजब भौकाल है। लेकिन हमको पता नहीं था कि ये बात है कि टिकट में आप देखिए प्रशांत किशोर को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। प्रशांत किशोर और जनस्वराज को 243 विधानसभा सीटों पर इनको ढंग का प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, और ये क्लेम करते हैं कि हम पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, हमारी जो टक्कर जो है वो एनडीए से है, मतलब नीतीश बाबू से है। और ये अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ठान के आए हैं कि हम बिहार का अगला मुख्यमंत्री 2025 में जो है हम ही बनेंगे। एक और नेता थी, नेत्री थी, नेता नहीं नेत्री, पुष्पम प्रिया, वो अभी ऐसा ही कहती थी। खैर, एक बार चुनाव में पटकनी खाने के बाद अब उनका भी अकल ठिकाने आ गया है, प्रशांत किशोर का भी आ जाएगा। रामायण में कहा गया है ना कि जब प्रभु किसी को दुख देने को लिखा रहता है ना तो उसकी मति हर लेते हैं। शायद जनस्वराज के संस्थापक और संयोजक के साथ भी यही स्थिति है। बिहार में नीतीश बाबू ने जितने कार्य किए हैं, या बिहार में नीतीश बाबू ने जिस प्रकार से अपनी सरकार चलाई है, जिस प्रकार से सुशासन को कायम किया है, जिस प्रकार से बिहार के डेवलपमेंट और विकास की नीतियों को लागू किया है, स्वाभाविक सी बात है इस बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर या जनस्वराज या गलफत में ना रहे कि जो है वहाँ पे यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है बहुमत प्राप्त करेगी। प्रशांत किशोर ने कई सारी हवाई किला बनाने का प्रयास किया, कई सारी जो कहते हैं ना कि हवा में फायरिंग करना, उसी प्रकार जो है एकदम फायरिंग ताबड़तोड़ कर रहे हैं, धूम धड़ाम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार प्रशांत किशोर की तरह दिल्ली में भी एक केजरीवाल आए थे, मोफलर चाचा, हमने आपको बताया था। मोफलर चाचा भी इसी तरह कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, यमुना जी की सफाई कर देंगे, गरीबों का कल्याण कर देंगे, झोपड़पट्टी वालों का कल्याण कर देंगे, फ्री शिक्षा, फ्री मुफ्त, बहुत सारे डिंगे हाके। 10 साल जनता को बरगलाया भी, लेकिन अंत में जनता ने उन्हें धूल टेकने पर मजबूर कर दिया, उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहार वासी इतने मूढ़ हैं, आपके इस सो कॉल्ड जनस्वराज पार्टी इन्होंने बनाया, जो इनके कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, जिन्होंने इनकी पदयात्रा में सम्मिलित थी, उनको टिकट नहीं दिए। टिकट उसको बांटा गया जो सही मायनों में प्रशांत किशोर के लिए एक भी दिन, या जनस्वराज में एक भी दिन अभी तक नहीं आए थे। अब समझ गए कि ऐसे लोगों को टिकट कैसे दिया जाता है। ये दूसरे के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे पार्टियों को कहते हैं कि वहां टिकट बिकता है, दूसरे और तीसरे पार्टियों के नेताओं के ऊपर झूठे लांछन लगाते हैं, लेकिन खुद इनकी छवि इस टिकट बंटवारे में धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट, एक बार ये राघोपुर सीट गए और वहां से उन्होंने कहा कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे तो जो है सबका जमानत जब्त करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना और ठिकाना। लेकिन हुआ क्या? अंत में इन्होंने वहां से भी पलायन कर गए, वहां से भी भाग गए, मुकर गए, और अभी इन्होंने बोला कि हम किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर चुनाव लड़ा तो हो सकता है कि हमारी जो रैलियां अन्य जो है हमारे पार्टी के जो है जितने भी एमएलए खड़ा हो रहे हैं उनमें हम ना जा पाएं, और 2-3 दिन भी अगर हम अपनी सीट से चुनाव लड़े तो स्वाभाविक सी बात है हमें 30 से 40 सीटों का नुकसान हो जाएगा। वाह जी वाह वाह वाह, कितने सरल नेता हैं, और ये बिहारियों को क्या क्या सपने दिखाए हैं। छठ के बाद पलायन बंद कर देंगे, आखिर इनकी योजना क्या है? कैसे इतनी जल्दी पलायन बंद हो जाएगी? 13 करोड़ की यह आबादी वाला यह राज्य, आप कैसे इतना सरलता से साथ कह सकते हैं कि पलायन बंद हो जाए?
ये सब झूठे सपने हैं, ख्याली पुलाव हैं। नीतीश बाबू ने बिहार को बदहाली से निकाला है, जंगल राज से उबारा है, कानून व्यवस्था और सुशासन को स्थापित किया है। बिहार अभी विकास की नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है। आने वाले समय में बिहार और प्रगति और उन्नति करेगा, लेकिन बिहार वासियों को इससे सजग होना होगा। ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना होगा जो सिर्फ वोट के खातिर, जिन्होंने धरातल पे आज तक कुछ किया नहीं है। अन्य दूसरे और तीसरे मतलब हर जो है पॉलिटिकल पार्टी के एक चुनावी जिताने के रणनीतिकार के तौर पर काम करते आए हैं। सबसे बड़ी बात है, इनकी फंड की भी जांच की जानी चाहिए। जो इन्होंने कहा कि हम जो है सजेशन के बदले में इतने फंड दे देते, कौन सा सजेशन दिए थे संजीवनी बूटी लाने का, जो इतना जो है करोड़ आपको जो है फंड मिला? ऐसे कई सारी चीजें हैं। केजरीवाल की तरह ही जो है ये लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब चीज़ जानती है। बिहार की जनता अब प्रौढ़ हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, सब चीज़ों का विश्लेषण करना जानती है, मूल्यांकन करना जानती है। इतनी आसानी से प्रशांत किशोर बिहार में जो है सत्ता में नहीं आ सकते, इतनी आसानी से इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार अब जग चुका है, बिहार अब विकास की राह पर अग्रसर है, और यह राह के नेतृत्वकर्ता एनडीए होंगे, यह राह के नेतृत्वकर्ता नीतीश बाबू होंगे, यह राह के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी होंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार चाहिए। बिहार में तभी विकास सुनिश्चित हो पाएगा जब एक सही ईमानदार जो है नेता इस बिहार के सत्ता पे काबिज हो। और हमें नहीं लगता है कि इतने सालों के बावजूद भी नीतीश बाबू के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के दोष कोई मर सके तो बता दो। ना भ्रष्टाचार का दोष है, ना परिवारवाद का दोष है। पूरी निष्पक्षता के साथ और सेवा भाव के साथ वह बिहार में कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव भी एनडीए घटक जीतने वाली है। जय हिंद।